उनका कम मिनट में करना है हमको। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लेना है कमेंट में डालो, मैं वही चैप्टर के आपको क्वेश्चंस लेते रहूंगा। जो ज्यादा मैक्सिमम जो चैप्टर मुझे लगता है कि सुपरपोजिशन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर से, तो उसको लेना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम एक रिजिड सपोर्ट लेना है, जो कि रिजिड सपोर्ट का हम लोगों को एक स्ट्रिंग। अब यहां पे आइडियल सिंपल पेंडुलम एंड यहां पे आइडियल पेंडुलम है और सिंपल है। इसमें आइडियल में क्या होता है कि ये वेटलेस होना चाहिए, मतलब उसको वेट ही नहीं होना चाहिए, डिफाइन में ये फर्क है। और इसमें लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखो, अ स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय लाइट वेट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। ठीक है, ये सवाल। तो ये लेंथ है बच्चों, ये बॉब गया मेरा इधर, एक इधर, तो इसको करते हैं ऐसे। ठीक है, ये बॉब था इधर, यहां से ये आ गया बच्चों। यहां पे एंगल चल रहा है थीटा कुछ, इसको ऊपर टेंशन आता होगा स्ट्रिंग के ऊपर। अब मुझे बताओ, यहां पे मास है पी पोजीशन पे। ठीक है, यहां पे यस ओपी ऐसे लिख सकते हो, नहीं लिखना है तो यहां पे ट्रायंगल की कोई जरूरत नहीं। तो नीचे वेट वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इसका mg। इसके दो कंपोनेंट है, एक होता है ये, ठीक है, तो ये बच्चों थीटा हो रहा है, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, लेकिन mg का कंपोनेंट इसलिए mg कॉस थीटा। एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि mg साइन थीटा, जो नहीं साइन थीटा के साथ वो साइन थीटा होता है, पता है ना। और यहां पे कितना चल रहा है बच्चों, वो यक्स इतना चल रहा है। मुझे बताओ, मैं चल रहा हूं इधर और मेरा रेस्टरिंग फोर्स इधर होता है। रेस्टरिंग मतलब जैसे कि मैंने यहां पे चमड़ी मैंने खींची, तो फोर्स किधर लगेगा, मैं खींच रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट आपके तरफ है, लेकिन फोर्स छोड़ दो। देखो, फोर्स से अंदर जाएगी, ये चीज अंदर जाएगी। मैं खींच रहा था ना आपकी तरफ, तो रेस्टरिंग फोर्स अपोज होता है। बात समझ में आ रही है। तो इसको लिखना कैसे, बच्चे बोलते हैं सर लिखना कैसे, कुछ नहीं, लिख दो यहां पे कि L इज द स्ट्रिंग, है ना। यहां पे लिख सकते T इज द टेंशन, P इज द पोजीशन, M इज द मास ऑफ द बॉब एंड mg वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। देयर आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द वर्टिकल कंपोनेंट है यहां पे इसके mg के, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। बस लिखना x इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉब, लिख सकते। तो देखो यहां पे ये फोर्स है और ये अपोजिट है, इसलिए माइनस mg sin थीटा। बात समझ में आ रही है। माइनस mg क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि ये अपोजिट है ऐसे। ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है, फोर्स ऐसा है। लेकिन बच्चों ये थीटा बहुत कम होता है। ये थीटा अगर हमारा लेस देन 10 हो तो हम लोग साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। तो एफ जी माइनस एम जी साइन थीटा। साइन थीटा को हम लोगों को क्या लिखना है बच्चों, थीटा। लेकिन थीटा मतलब क्या, एंगल। तो एंगल का फार्मूला क्या देखा था हमने इसके पहले, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ऐसा सही में फार्मूला। आर्क लेंथ मतलब बच्चों इसको आर्क कहते हैं, सर्किल के आर्क है, तो यक्स चल रहा हूं। लेंथ कितनी है, देखो रेडियस, ये गोल घुमाए तो ये रेडियस बनेगा, तो यल स्मॉल यल लिखो, यहां पे स्मॉल यल लिखना चाहिए। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू यक्स बाय यल। चलो वैल्यू पुटअप कर रहा हूं, तो एफ इज इक्वल टू माइनस एम जी यक्स बाय यल। समझ में आ रहा है। कैपिटल यल अगर आपके बुक्स में लिखा हो तो लिख सकते हैं, आपके बुक्स में कैपिटल यल लिखा है तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप बोलेंगे सर क्यों लिख रहे हैं इसे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है बच्चों। क्या करना है मुझे पीरियड निकालना, और पीरियड का फार्मूला होता है ट्वाइस बाय रूट ऑफ ये यहां पे एक्सेलरेशन, है ना, पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये कहां देखा है आपको, मैं बता देता हूं, टेंशन मत लेना। देखो डिफरेंशियल ओमेगा स्क्वायर के बाई एम, ये वैल्यू लिखे थे, याद है आपको, याद आ रहा है। और के क्या होता है बच्चों, तो यहां पे एफ बाय एक्स होता है, पता है आपको। तो ओमेगा स्क्वायर एफ बाय एक्स माइनस होता है, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं हम लोगों को। तो ओमेगा रूट ऑफ एफ मतलब क्या, एम ए डिवाइड बाय एक्स, एम एम कैंसल, तो ए बाय एक्स मतलब एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसको कर सकता हूं क्या, चलो इस इक्वेशन को एम ए देखो माइनस एम जी एक्स बाई एल, देखो एफ की वैल्यू पुटअप कर रहा हूं मैं, एम से एम मर गया बच्चों, और एक्सेलरेशन ये डिवाइडेड बाय लेना है क्योंकि एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट माइनस जी बाई एल, लेकिन इन मैग्नीट्यूड फॉर्म में रखा ए बाई एक्स को, तो इसका मैग्नीट्यूड जी बाई एल मिलेगा। कोई शक है, मतलब बच्चों एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है जी बाई एल, तो टी इज इक्वल टू ट्वाइस बाय रूट ऑफ जी बाई एल। अगर इसको मल्टीप्लाई करना है तो आप लोगों को पता है कि इसको उल्टा करना पड़ता है। बात सही बच्चों, यही है आपकी पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम की वैल्यू। किसी ने कहा है कि सर इसके बाद में फ्रीक्वेंसी निकालो, तो फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई एन, तो या इज इक्वल टू या एन लिखो, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, सॉरी रेसिप्रोकल ऑफ पीरियड, एफ लिखो या एन लिखो।
आपके बुक्स में लिखा होगा यन, तो यन लिखो। चलो यन लिखा है तो यन लिखो यहां पे, ठीक है। तो यन, टी की वैल्यू उल्टी करना है, डिवाइड बाय, देखो उल्टी, तो यहां पे 1 बाय ट्वाइस पाए, उसको भी उल्टा करो, जी बाई एल, ये हो गया आपकी फ्रीक्वेंसी। ओके, ये था आपका सिंपल पेंडुलम। बच्चों डिफाइन लिखनी है, आधा मार्क, डायग्राम आधा मार्क, इसको आधा मार्क, 3 मार्क के लिए सवाल आ सकता है, ये आधा मार्क, ठीक है। यहां पे ये यहां पे आधा मार्क और फ्रीक्वेंसी आधा मार्क, ऐसे 3 मार्क के लिए ये सवाल मैंने कवर करके दिया। तो अगला लेक्चर आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में डालना है। चलो बढ़ते बच्चों आगे।